जय श्री कृष्ण। आज हम बांसुरी पर सरगम को बजाना सीखेंगे। सरगम यानी कि सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर। वैसे तो टोटल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर। लेकिन आज इस वीडियो में हम 7 स्वरों को बांसुरी पर कैसे बजाया जाए वो सीखेंगे। सा से लेकर नी तक ये जो 7 स्वर हैं, इन्हें सप्तक कहा जाता है और इंग्लिश में से ऑक्टेव कहते हैं। तो लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव इस तरीके से होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिडल ऑक्टेव यानी कि सा रे गा मा पा धा नी आप बांसुरी पर कैसे बजा सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर के 3 जो होल्स हैं उनको आप फिंगर से कुछ इस तरीके से कवर करेंगे और स्वर को आप ब्लो करेंगे तो जो स्वर निकलेगा वो होगा स। मेक श्योर कि आप अच्छे से होल्स को कवर करें और हवा और कहीं से नहीं निकले। बाकी के 3 स्वरों को आपको छोड़ देना है, बाकी के 3 होल्स को छोड़ देना है। उसके बाद जब आप पहले होल से यहां से उंगली हटा देंगे और सिर्फ ऊपर के 2 होल्स को आप इस तरीके से कवर करेंगे, बजाएंगे तो रे होगा। इसी तरीके से इस उंगली को भी उठा दीजिए, सिर्फ एक होल को आप कवर करके रखिए, ये है गा। अब इसी पहले होल को आप आधा कवर कीजिए। आधा कवर करने से मेरा मतलब है कि इस उंगली को आधा उठा लीजिए और आधा रखिए। अब आप ऐसे या यहां से कहीं से भी उठा सकते हैं और ये होगा मां। तो ये सा रे गा मा, ये 4 स्वर। उसके बाद आपको सभी होल्स को कवर कर लेना है और ब्लो करने की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये है पा। पा बजाने का एक और तरीका है। बाकी सभी होल्स को आप कवर रखिए, पहले वाला जो होल है उसको आप उंगली हटा दीजिए तो भी पा ही बजेगा। ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट वाले होल से उंगली हटा लीजिए और ऊपर के 5, ऊपर का 3 और ये 2 स्वर, अगर आप ये 2 होल्स आप पकड़कर बजाएंगे तो ये धा होगा। इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी ब्लो की। फिर उसके बाद यहां से भी उंगली हटा दीजिए। अब देखिए ऊपर के 3 और नीचे का 1 मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये होगा नी। तो ये मिडल ऑक्टेव के 7 स्वर हैं। प्रैक्टिस कीजिए। पहले अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, कभी बांसुरी नहीं बजाई है, तो स्ट्रेट फ्लूट पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप स्ट्रेट फ्लूट ऑलरेडी बजाना जानते हैं या पहले बजाई है, स्ट्रेट फ्लूट पर बजा चुके हैं, साइड फ्लूट पर आ रहे हैं, तो साइड फ्लूट पर ये बजाने में थोड़ी शायद आपको इनिशियली दिक्कत आए स्वर को निकालने में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सा करना है और आपने तीनों होल्स को कवर किया और आपको करेक्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ने में शायद दिक्कत आएगी, बट वंस यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से घुमाना है। तो प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, यू जस्ट नीड टू क्लिक इट। पर हमको ग्रो होने में हेल्प मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ न्यू चैनल। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आगे क्या सीखना है फ्लूट में, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।